बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व चेक 6। तो अजीज़ तलबा, आज हम चेक 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ इन सर्कल द ऑप्शन, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। जो करेक्ट है उस पर हमने सर्कल करना है, जो करेक्ट ऑप्शन है। लिखा है द 7th टर्म ऑफ द सीक्वेंस 13, 35, 57, 79, 101 इज़। ठीक है, इसकी 7 टर्म निकालनी है। इसी तरह बच्चों आप इसमें ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास 7 टर्म आ जाएगी 145। नेक्स्ट हमारे पास इफ़ द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज़ 2 into n square minus 4 then the 4th टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज़। इसकी 4 टर्म कौन सी हो जाएगी हमारे पास बच्चों? n की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, इसकी अलग वीडियो बना के पूरी डिटेल से मैं आपको समझा दूंगा ना। द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, इसकी बच्चों हमने डिग्री फाइंड करनी है। ठीक है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी हमारे पास? 5 होगी हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टर्स ऑफ एक्सप्रेशन x² - 8x + 15। इसके हमने बच्चों फैक्टर्स बनाने हैं। मिड टर्म ब्रेक करके हमने इसको फैक्टर्स बनाने हैं, पीछे हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x - 3 एंड x - 5 आ गया। पोलिनोमियल विच कंटेन 2 टर्म्स, बच्चों जिसमें 2 टर्म्स होती हैं ना, 2 टर्म्स, उसको हम बोलते हैं बायनोमियल। क्या बोलते हैं? बायनोमियल। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। द 20th टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 3, 7, 11, 15 एंड 19 इज़। ठीक है, 20th टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी? 79 हो जाएगी। इसी तरह हम ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास नेक्स्ट है a + b एंड a - b किसकी इक्वल होगा? ये हमारा फार्मूला क्लोज हो जाएगा, a² - b², a²- b²। नेक्स्ट है द एक्सप्रेशन 2a² + 3bc × d हैज़ डैश नंबर ऑफ टर्म्स। देखो एक बच्चे ये होगी और एक हमारे पास ये होगी। ठीक है, ये हमारे पास 2 टर्म्स होंगी। फैक्टर्स ऑफ 3x² + 4x और x एंड, जब इसमें से x कॉमन लेंगे बाकी रह जाएगा 3x + 4, दूसरा हमारे पास हो जाएगा 3x + 4 हो गया। इन द एक्सप्रेशन 2x² + 3x + 1 डैश इज अ कांस्टेंट। ये बच्चों ये हमारा कांस्टेंट होता है, तो क्या कांस्टेंट है हमारे पास? 1। ठीक है, ये तो ऑब्जेक्टिव था। अब डिटेल से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है इब्राहिम लर्न 3 वोकैबुलरी वर्ड्स। इब्राहिम ने 3 वोकैबुलरी वर्ड्स लर्न किए ना इन द फर्स्ट वीक में, 5 इन द सेकेंड वीक, 7 इन द थर्ड वीक, 9th वर्ड इन द फोर्थ वीक एंड 11 वर्ड इन द 5th वीक। ये ना फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स ही वुड हैव लर्नड बाय द 6th वीक। उसने 6th वीक में कितने किए? इफ़ ही कंटिन्यू टू लर्न अ न्यू वर्ड इन द सेम पैटर्न, अगर वो इसी तरह इसी पैटर्न में लर्न करता रहेगा तो हमने देखना है कि 6th टर्म में उसने कितने वर्ड लर्न किए ना। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ बच्चों। सॉल्यूशन है हमारे पास। ठीक है, अब इब्राहिम लर्न वर्ड फर्स्ट वीक में उसने 3 वर्ड किए, गिवन था। सेकेंड वीक में उसने 5 वर्ड किए, ये क्वेश्चन में गिवन है। थर्ड वीक में 7 किए, 4th वीक में, ठीक है, इब्राहिम लर्न इन 4th वीक में 9 उसने किए बच्चों, और इब्राहिम लर्न वर्ड इन 5th वीक में 11 किए, और 6th वीक में हमने फाइंड करना है। ये 6th वीक में हमने बच्चों ये हमने फाइंड करना है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट वीक में उसने कितने किए थे? 3। सेकेंड वीक में किए थे 5 किए थे ना, तो 3 से 5 कैसे बना? 3 + 2 किया तो 5 आ गया। ठीक है, सेकेंड वीक में उसने 5 किए थे ना, फर्स्ट में 3 किए थे, उसमें 2 ऐड हुआ। थर्ड वीक में कैसे? 7 थे ना, तो ये 5 + 2 हमने कर दिया तो 7, मतलब 2 वर्ड वो ऐड कर रहा है। अब 4th वीक में उसने 9 थे ना, तो हमारे पास 7 + 2 हमारे पास 9 आ गए। ठीक है, 4th वीक में 9 थे। अब आगे 11 थे ना, तो 5th वीक में क्या हो जाएगा? 9 + 2 11 आ गया। अब 6th वीक में इसी तरह क्या हो जाएगा? फिर जो हमारे पास आंसर आया ना 11, उसमें 2 ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हमने सीक्वेंस बना दिया ना कि 2 ऐड हो रहे हैं हर वीक में। 6th वीक में 11 + 2 13 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा बच्चों हमारा आंसर आ गया। तो नंबर ऑफ वर्ड्स ही लर्न कितने हुए? उसने 13 वर्ड उसने लर्न किए ना, ये था हमारे पास
आंसर। सीक्वेंस बना गए, उसके बाद हमने इजीली हमने उसको देख लिया। क्वेश्चन नंबर हमारे पास बच्चों 4 है। इफ द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 8n स्क्वायर माइनस 5, फाइंड 4th 11 18 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। ठीक है, ये बच्चों इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप स्टार लगा ले पहले। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे स्टार लगा ले, इसके बहुत चांसेस हैं पेपर में आने के। ठीक है, यहाँ पे भी हम इसको स्टार लगा लेते हैं। अगर आपके पास बच्चों ज़्यादा टाइम नहीं होता तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाते हैं आप उनकी प्रैक्टिस अच्छी तरह कर लिया करो। ठीक है, nth टर्म हमारे पास गिवन है, ये 8n स्क्वायर माइनस 5 nth टर्म गिवन है। हमने फाइंड करनी है 4th टर्म, 11 टर्म और 18 टर्म। ठीक हो गया बच्चों। अब हम n की जगह 4 डालेंगे, फिर 11 डालेंगे और फिर 18 डालेंगे। सॉल्यूशन, nth टर्म हमारे पास है 8n स्क्वायर माइनस 5, 8n स्क्वायर माइनस 5। तो 4 टर्म हम निकालेंगे, n की जगह हम 4 पुट कर देंगे। n की जगह हमने क्या पुट कर देना है, 4 पुट कर देना है। ठीक है, तो 4th टर्म हमारे पास होगी 8 और n की जगह हमने 4 पुट कर देना। 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5। ठीक है, जो n है उधर 4 पुट कर दिया, 4 ऊपर स्क्वायर लगा दिया। 4 का स्क्वायर हो गया 16 और बाकी 8 ऐसे लिख दिया माइनस 5। इन दोनों को हमने बच्चों मल्टीप्लाई कर देना है। 16 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 128 माइनस 5 हमने ऐसे लिख देना है। तो हमारे पास 123 आ गया बच्चों, 4 टर्म आ गए। ठीक है, जो हमारी सीक्वेंस थी, टर्म थी, उसमें हमने n की जगह 4 पुट कर दिया। तो nth टर्म हमारे पास फिर गिवन है। अगर नेक्स्ट निकालने जा रहे हैं ये, अब हमने 11 टर्म निकालनी है ना, 11 टर्म। तो n की जगह हमने 11 पुट कर देना है। 8 इंटू n की जगह 11 पुट कर देंगे, 11 का स्क्वायर माइनस 5। अब 11 का स्क्वायर लेना है बच्चों, 11 मल्टीप्लाई 11 कर देंगे। ठीक है, 11 का स्क्वायर तो 121 आ जाएगा। ठीक है, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 1 1 1 1, फिर 1 1 1 1 1 1 1 2 1। 11 का स्केल लेंगे तो 121 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, 968 आ गया और माइनस 5 हमने ऐसे ही लिख दिया। अब 968 को माइनस 5 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 963 हमारे पास 11 टर्म आ गई। अब बच्चों नेक्स्ट निकालना है, फिर n टर्म हमें गिवन है 8n स्क्वायर माइनस 5। अब हमने 18 टर्म्स निकालनी है, तो n की जगह हम 18 पुट कर देंगे। ठीक है, 8 इंटू 11, 18 का स्क्वायर माइनस 5। बच्चों 18 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा 324। 18 को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 324 आ गया। 324 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2592 आ गया, माइनस 5 ऐसे लिख दिया। जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2587 हमारे पास ये आंसर आ गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। सॉल्व द फॉलोइंग, इनको हमने बच्चों सॉल्व करना है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन गिवन है, पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर डी तक जो गिवन है हमने इनको सॉल्व करना है। ब्रैकेट्स के अंदर को साइन देखना है, अगर प्लस है तो हम इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे और साइन चेंज नहीं करेंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन इनको सॉल्व करना है। ठीक है, 5 नंबर और 6 नंबर दोनों एक टाइप की क्वेश्चन है। यहाँ ब्रैकेट के बीच में प्लस लगा हुआ है, यहाँ ब्रैकेट के बीच में माइनस लगा हुआ है। जब दो ब्रैकेट के बीच में प्लस का साइन लगा होता है तो इनके साइन चेंज नहीं होते। जब नेगेटिव का साइन लगा होता है तो दोनों के साइन, अगली वाली ब्रैकेट के सारों के साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग, ये हमें गिवन है 2 माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7। अब देखो बच्चों हमने इन ब्रैकेट को ओपन करना है, इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को ओपन करना है। जब दो ब्रैकेट के बीच में बच्चों प्लस का साइन लगा होता है ना तो इसके साइन चेंज नहीं होते अगली वाली ब्रैकेट के। 2 माइनस 3x स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ये हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर और प्लस 7। अब हमने क्या कर देना है, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म के साथ अरेंज कर देना है। ये माइनस 3x स्क्वायर, ये जैसी लाइक टर्म है प्लस 6x स्क्वायर, प्लस 2 और प्लस 7, प्लस 2 और 7, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 माइनस 3 हमारे पास आएगा 3x स्क्वायर, 7 प्लस 2 हमारे पास आ गया बच्चों 9 आ गया। ठीक है, ओके, ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट बी पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 40। अब देखो बच्चों एक ब्रैकेट ये है और दूसरी ब्रैकेट ये है, इन दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इनके साइन चेंज नहीं होने। ये 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 बाई प्लस है तो जो अंदर के साइन है वही लगा दोगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 40। ठीक हो गया बच्चों। अब अरेंज करेंगे लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ। ये 2x स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये लाइक टर्म्स है, प्लस 5x माइनस 6x।
-1 और +40 लाइक टर्म्स अरेंज कर ली, ये दोनों लाइक और ये दोनों लाइक टर्म्स होगी, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, देखो +2 और -1 डिफरेंट साइन है ना, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 - 1 1x² आ गया। 5 और -6 एक के साथ प्लस, एक के साथ माइनस, डिफरेंट साइन है। 6 - 5 1 आ गया, और ग्रेटर के साथ बच्चों नेगेटिव का साइन था, इसलिए हमने नेगेटिव का लगा दिया, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ये दोनों लाइक थी, अब इनको सॉल्व कर रहे हैं, फिर हम इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, और फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इन दोनों के डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 40 में से 1 गए, 39 और ग्रेटर वाला साइन हमने लगा देना है, ठीक। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट है, 3x² - 4xy - x प्लस 5x² - 8xy + 5। इसमें बच्चों ब्रैकेट को ओपन कर देना है। 3x² - 4xy - x बाय प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे। 5x² - 8xy और प्लस y, ठीक है। अब हमने लाइक टर्म को अरेंज करना है, 3x² और 5x² - 4xy और -8xy, ठीक है। और फिर -x और बस ये एक ही है, और प्लस y ये एक ही है, ठीक है। अब देखो कौन कौन सी लाइक टर्म्स होंगी हमारे पास, ये दोनों लाइक टर्म्स होंगी बच्चों, और ये हमारे पास दोनों लाइक टर्म्स होंगी, ये दोनों अलग हैं, ठीक है। अब इनको सॉल्व करेंगे। 5 + 3 हमारे पास हो गया 8x², 8 और 4 दोनों के साथ सेम साइन है, प्लस हो जाएगा -12xy, ये डिफरेंट है, ये ऐसे लिख देंगे -x और प्लस y ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों डी पार्ट है, t3 - 2t² + t - 7 इंटू प्लस t² - 2t + 7, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे बच्चों। t³ - 2t² + t - 7 बाय प्लस से अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, t² - 2t + 7। अब हमने क्या करना है, अरेंज करना है लाइक टर्म्स को। ये t3 है, लिख दिया, और कोई t3 नहीं था। -2t² और +t², ये दोनों लाइक हो गए, प्लस t और -2t ये हो गया, और प्लस -7 और +7, ठीक है बच्चों। अब देखो ये हमारे दोनों लाइक टर्म्स हो गए, ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए, और ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए, ठीक है। ये t³ अकेला था, ऐसे ही लिख दिया। एक डिफरेंट साइन है, -2 + 1 2 - 1 1 हो गया, -t², -1t²। ये डिफरेंट साइन है, -2 और जिसका कुछ नहीं होता 1 होता है, डिफरेंट साइन है तो -t हो गया, ये और ये कट गया, ठीक है। हमारे पास ये बच्चों था हमारा डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग, बिल्कुल उसी तरह हमने सॉल्व करना है। यहाँ ब्रैकेट्स के बीच में नेगेटिव का साइन लगा है, बाकी कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, बिल्कुल जिस तरह क्वेश्चन 5 की है ना, ठीक है। और उसी तरह क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है बच्चों। x² - 4 -2x² + 3x - 1, इसमें सिर्फ यहाँ पे बीच में माइनस आ गया बच्चों। इस माइनस की वजह से जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। x² - 4 ये हो जाएगा +2x², ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस था तो हमारे पास बच्चों प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो साल बाकी इसी तरह आप अरेंज करेंगे लाइक टर्म्स को। ये x² है और ये 2x² है, ठीक है। इसके बाद -3x हो गया हमारा, ठीक है। और इसके बाद हो गया -4 और +1। अब देखो ये दोनों हमारी लाइक टर्म्स हो जाएगी, और हमारे पास ये दोनों लाइक टर्म्स होंगी, ठीक है। इनको सॉल्व करेंगे। 2 + 1 3x² हो गया, -3x ऐसे लिख देंगे, और 4 और 1, ठीक है। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 आ गया, ठीक है। बी पार्ट है, 7 - 4x - 3x² -3x - 3 - 5x², ठीक है। अब ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये -3x + x और +5, क्योंकि यहाँ माइनस था इसलिए साइन चेंज हो गए। अब अरेंज कर देंगे लाइक टर्म्स को लाइक टर्म के साथ, -3x² और +5x², -4x और -3x, +7 और +3 हो गया, ठीक है बच्चों। अब इसमें लाइक टर्म्स कौन सी होगी, ये हमारी दोनों लाइक टर्म्स होंगी, ये हमारी लाइक टर्म्स होंगी, और ये दोनों लाइक टर्म्स होंगी, ठीक है। इनको सॉल्व करेंगे। इनके साथ डिफरेंट साइन है ना, 5 - 3 2x² आ गया, 3 और 4 -7x हो गया, और 7 + 3 10 हो गया हमारे पास। सी पार्ट है, 4x³ - 3x² + 1 -3x³ - 3x² + 2x - 10, ब्रैकेट के बीच में माइनस है बच्चों, साइन इनके चेंज हो जाएंगे। ये ऐसे ही लिखेंगे, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये माइनस था तो प्लस हो गया, ठीक है। अब हमने अरेंज करना है लाइक टर्म्स को। 4x³ - 3x³ -3x² और +3x², और इसके बाद आ गया -2x, और आ गया +1 और +10 आ गया, ठीक है बच्चों। अब देखो हमारे पास ये दोनों लाइक टर्म्स होंगी बच्चों,
ये हमारी दोनों लाइक टर्म्स होंगी और ये हमारी लाइक टर्म्स होंगी। इनको सॉल्व करेंगे। 4 माइनस 3 हमारे पास एक्स क्यूब हो गया, ये प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस, ये हमारे कट गए बच्चों, माइनस 2x ऐसे ही लिख दिया और 10 और 1 11 हो गया। नेक्स्ट डी पार्ट है हमारे पास x4 माइनस 2x प्लस 1 माइनस 2x4 माइनस 6x क्यूब प्लस 4x माइनस 1। इनके बीच में बच्चों माइनस है, साइन चेंज हो जाएगा। x4 माइनस 2x प्लस 1, ये माइनस माइनस प्लस 2x क्यूब 4 प्लस 6x क्यूब, ये प्लस था माइनस हो जाएगा, माइनस था तो प्लस हो गया क्योंकि बाहर माइनस है। अब अरेंज कर लेंगे बच्चों, ये x4 है और 2x4 है। इसके बाद है 6x क्यूब माइनस 2x और माइनस 4x प्लस 1 और प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब हम इनको लाइक टर्म को सॉल्व करेंगे। कौन कौन सी लाइक टर्म्स हैं? ये हमारी दोनों लाइक टर्म्स होंगी बच्चों, और ये हमारी लाइक टर्म्स और ये हमारी लाइक टर्म्स होंगी। इनको सॉल्व करेंगे। 2 प्लस 1 3x4 हो गया, ये ऐसे ही लिख देंगे। सेम साइन ऐड देंगे, 4 और 2 6x हो गया और प्लस 2 हमारे पास हो गया। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, स्टेटमेंट को समझना है। द सम ऑफ टू एक्सप्रेशन इज दिस इफ वन एक्सप्रेशन इज ये है फाइंड अदर। ठीक है, दो एक्सप्रेशन का, दो वैल्यू का जो सम है वो हमें गिवन है। ग्रेटर वैल्यू ये है, वन एक्सप्रेशन ये है तो अदर निकालना है। ठीक है, इन दोनों को हमने बच्चों सब्ट्रैक्ट करना है। इन दोनों को हमने क्या कर देना है? सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सम इसके साथ आया ना, ये ग्रेटर वैल्यू है, इसको पहले लिख रहे हैं और इसको बाद में लिख रहे हैं। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। जिस तरह ये लिखा हो ना, ब्रैकेट्स में लिख देंगे। ठीक है, इनको बीच में माइनस लगा देंगे। पहले इस वैल्यू को लिखेंगे और फिर इस वैल्यू को लिखेंगे, बीच में नेगेटिव का साइन लगा देंगे और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखो सम हमें ये गिवन है ना, 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 7। वन एक्सप्रेशन ये गिवन है माइनस 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 5। अदर एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इन दोनों को एक ब्रैकेट में हमने ये वाला लिख देना है आंसर, ये वाला 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 माइनस ये वाले लिख देंगे माइनस 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 5। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करें, बीच में माइनस का साइन है तो इनके साइन चेंज कर देंगे। 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 और यहाँ बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज हो गया, ये प्लस 2x क्यूब प्लस 3x और ये माइनस 5 हमारे पास हो गया बच्चों। ठीक हो गया। अब हमने लाइक टर्म को अरेंज कर देना है। 4x क्यूब और ये 2x क्यूब आ गया, 6x स्क्वायर और हमारे पास कोई x स्क्वायर वाली वैल्यू नहीं है, प्लस x प्लस 3x माइनस 7 और माइनस 5। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आ गया। इनको हमने क्या कर दिया? लाइक टर्म्स को अरेंज कर दिया। ठीक हो गया। कौन कौन सी हमारे पास लाइक टर्म्स होंगी? ये हमारे पास लाइक टर्म होगी और हमारे पास ये होगी और ये होगी। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे। 4 और 2 6x क्यूब आ गया, ये अकेली वैल्यू था ऐसे लिख दिया। 3 और 1 4x आ गया, सेम साइन ऐड हो जाएंगे माइनस 12। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 इज मल्टीप्लाई द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। हमने बच्चों इनको मल्टीप्लाई करना है। क्या कर देना है? मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई, इनको पार्ट नंबर ए से लेकर डी तक एक जैसे पार्ट हैं। तो चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा रूल चेंज होगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। एक वैल्यू है 2x स्क्वायर और एक वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 9। इन दोनों को बच्चों मल्टीप्लाई करना है। तो हमने ये लिख देना है 2x स्क्वायर इन 2, ये मल्टीप्लाई हो गया ना, जब बीच में कोई साइन नहीं होता मल्टीप्लाई आता है, x स्क्वायर माइनस 9। इसको बच्चों हमने इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। याद रखना बच्चों, जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो एक्सपोनेंट जो होती है, पावर जो होती है, वो ऐड हो जाती है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कुछ नहीं होता, 1 होता है। 2 1 जार 2 हो गया, x की पावर 2 x की पावर 2 x की पावर 4 हो जाएगा। 2 1 जार 2 x की पावर 2 और 2 4 हो गया, माइनस 2 9 जार 18 और ये x स्क्वायर हमारा ऐसे ही आ गया। x स्क्वायर हमारा ऐसे ही आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है बी पार्ट 4xy, 3x स्क्वायर y स्क्वायर, 3x स्क्वायर y स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। एक ब्रैकेट में हम लिखेंगे 4xy और दूसरे में लिखेंगे 3x स्क्वायर y 4 आ गया। अब देखो बच्चों 3 4 जार 12 हो गया, x की पावर 1 और 2 x की पावर 3 हो गया, y की पावर 1 और 4 5 हो गया। ठीक हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। सी पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस y इंटू वाई एक्स स्क्वायर प्लस 3y। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। एक ब्रैकेट में बच्चों इसको लिख दिया और एक ब्रैकेट में हमने इसको लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 2 2 वैल्यू था, पहले इसको इन सारों से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। समझना, लिखेंगे 3x स्क्वायर इंटू ये वाली पूरी वैल्यू लिखेंगे
एक्स स्क्वायर प्लस 3y, फिर माइनस वाई को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3y, ठीक है। पहले हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस वाई को। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, एक्स की 2 और एक्स की 2 कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 4 हो जाएगा, एक्स की पावर कितना हो जाएगा 4, प्लस 3 3 जा 9, एक्स स्क्वायर और y ऐसे ही आ गया, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर और y ऐसे ही आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3y और y स्क्वायर, 3y स्क्वायर आ गया बच्चों, ठीक है। अब लाइक टर्म्स अगर हैं तो उनको अरेंज कर देंगे, 3x अरेंज ही हैं, देखो 3x4, ये दोनों लाइक टर्म्स है ना, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगी, ये दोनों हमारे पास, ये दोनों लाइक टर्म्स ये सॉल्व हो जाएंगी। 9 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 8x स्क्वायर y आ जाएगा और माइनस 3y स्क्वायर हमारे पास आ गया, ठीक है। ये था हमारा पार्ट नंबर सी। नेक्स्ट बच्चों पार्ट डी है, 9xy माइनस 2y स्क्वायर कॉमा 2x स्क्वायर y प्लस 1, बिल्कुल उसी तरह का है। इनको मल्टीप्लाई करना है, एक ब्रैकेट में हमने इस वैल्यू को लिख दिया और कॉमा खत्म करके एक ब्रैकेट में इसको लिख दिया, ठीक है। अब हम पहले इसको मल्टीप्लाई करें, इससे 9xy इंटू 2x स्क्वायर y प्लस 1, फिर माइनस 2y स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर y प्लस 1, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर 9 2 18, x की पावर 1 और x की पावर 2, x की पावर 3 हो गया, y और y स्क्वायर आ गए, प्लस 9 1 9 और एक्स वाई हमारा ऐसे ही आ जाएगा। फिर बच्चों माइनस आएगा, 2 2 4, ये x की पावर 2 ऐसे ही आ जाएगा, y की पावर 2 और y की पावर 1, y की पावर हमारा कितना बन जाएगा 3 आ जाएगा, y की पावर हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास आ जाएगा माइनस 2y स्क्वायर, माइनस 2y स्क्वायर आ गया बच्चों, माइनस 2y स्क्वायर। अब हम इनको अरेंज कर देंगे, 18x क्यूब y स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4x स्क्वायर y क्यूब प्लस 9xy और माइनस 2y स्क्वायर, ये हमारे पास बच्चों हम आंसर आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 भी बच्चों इसी तरह सिंप्लीफाई करना है ना, ठीक है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, 2x इंटू 7xy माइनस 8, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो ये भी दोनों क्या हो रहे हैं हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं बच्चों। अब देखो 2 7 14, x की पावर 1 x की पावर 1 x2 हो गया और y ऐसे आ जाएगा, माइनस 2 8 16 x, ये हमारा आंसर आ गया। बी पार्ट है हमारे पास 7t करली ब्रैकेट फिर राउंड ब्रैकेट 3t प्लस 4 राउंड ब्रैकेट 4t माइनस 1, 4t माइनस 1, ठीक है। हमारे पास ये था, ये यहाँ पे कुछ नहीं है बच्चों, ठीक है। पहले हमने ये राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है, 7t करली ब्रैकेट 3t प्लस, ये बाय प्लस से अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, 4t माइनस 1 आ गया, ठीक हो गया। अब हमने इनको सॉल्व करेंगे, ये दोनों लाइक टर्म में ना, ये सॉल्व हो जाएंगी, 3t और 7t हमारे 3t और 4t कितना हो जाएगा, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो ये हमारे पास हो गया बच्चों 7t हो गया, ठीक है। 7t इंटू 7t माइनस 1, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बीच में कोई साइन नहीं है ना, 7 7 49, 49t स्क्वायर और माइनस 7t माइनस 7t, ये 1 है ना, ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। सी पार्ट है 3uv करली ब्रैकेट 2u माइनस 3uv प्लस 16v प्लस 2uv, ठीक है। अब देखो बच्चों सबसे पहले हमने इस राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ये ऐसे आएगा 3uv 2u माइनस 3uv प्लस 6v प्लस 2uv, ये ब्रैकेट भी ख़त्म कर दिया और ये भी, ठीक है। अब हमने इनको अरेंज कर लेना है, 2u प्लस 6v माइनस 3uv प्लस 2uv, ठीक है। ये दोनों हमारे पास बच्चों लाइक टर्म्स होगी ना, हम इनको सॉल्व कर लेंगे। ये 3uv ऐसे ही आ जाएगा, 2u प्लस 6v और माइनस 3 और प्लस 2 डिफरेंट साइन है, माइनस होंगे, माइनस 1uv आ जाएगा, माइनस 1 है uv आ जाएगा। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, बाय 3uv मल्टीप्लाई होएगा, 3 2 6 u और u स्क्वायर और v ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 3 6 18 u ऐसे ही आ जाएगा, v और v स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 ऐसे ही आ जाएगा, u और u स्क्वायर और v स्क्वायर आ गया, ठीक है बच्चों। अब अरेंज कर दो या यहाँ पे आंसर लिख दो, माइनस 3 u स्क्वायर v स्क्वायर, इसको पहले लिख दिया, फिर प्लस 6 u स्क्वायर v हो गया और प्लस 18 uv, सिर्फ अरेंज कर दिया हमने बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, फैक्टराइज द फॉलोइंग, ठीक है बच्चों। ये इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रख लेना, पेपर में कोई ना कोई एक पार्ट आ जाता है। ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 16, पीछे हम इसको डिटेल से पढ़ चुके हैं, ठीक है। फैक्टर्स बनाने हैं,
1 8 16 के फैक्टर बनाने हैं बच्चों, ठीक है। 1 × 16, 2 × 8, 4 × 4। ऐसा पेयर लेना है जिसको प्लस करें, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 8 आए, तो ये 4 + 4, ठीक है। इस 8 की जगह लिख देंगे 4 + 4 और a ऐसे लिख दिया। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा -4a और फिर -4a, बाहर माइनस से साइन चेंज होगा, +16। अब बच्चों फर्स्ट 2 में कॉमन लेना होता है और फिर सेकंड वाले 2 में कॉमन लेना है। इन फर्स्ट 2 में कॉमन लेंगे और इन 2 में कॉमन लेंगे। फर्स्ट 2 में कॉमन लेंगे तो हमारे पास a आ जाएगा, यहाँ रह जाएगा a - 4। यहाँ पे जो साइन है वो कॉमन लेंगे, -4 कॉमन लेंगे क्योंकि 16 और 4 में 4 स्मॉलर डिजिट है वही कॉमन आता है। 4 कॉमन जब लेंगे बच्चों यहाँ आएगा a +- 4 4 = 16। ब्रैकेट में एक जैसा आंसर आना चाहिए, ठीक है। एक ब्रैकेट में लिख देंगे a - 4 और दूसरे में ये वाला a - 4। एक में ये वाला लिखते हैं और एक में ये वाला लिखते हैं। नेक्स्ट बी पार्ट है बच्चों 4x² + 12x + 9। अब देखो हमने 4 और 9 को मल्टीप्लाई करना है, 36 आ गया, ठीक है बच्चों। 36 से फैक्टर बनाएंगे, 1 × 36, 2 18,000, 3 12,000, 4 9,000, 6 6,000। अब हम बच्चों 12 चाहिए, क्या चाहिए हमें 12 चाहिए ना, तो ये 6 + 6 कर देंगे। 4x² 6 + 6x, ये 12 की जगह 6 + 6 आ गया, ये 12 के इक्वल ही है, +9। ब्रैकेट ओपन कर देंगे 4x² + 6x + 6x + 9। देखो ये भी 12 भी बनता है। अब हमने वही फर्स्ट 2 में कॉमन ले लेंगे और सेकंड 2 में कॉमन लेना है, ठीक है। फर्स्ट 2 में क्या कॉमन आ रहा है, इनमें बच्चों 4 और 6 में 2 का टेबल आता है कॉमन, 2x कॉमन लेंगे। 2 2 * 4, x 2 था, एक x रह गया, प्लस 2 3 * ये x कॉमन आ गया, प्लस अब 3 और 9 में 3 कॉमन आएगा क्योंकि 3 का टेबल दोनों पे डिवाइड होता है। 3 2 * 6, x ऐसे ही आएगा, प्लस 3 3 नहीं। ये ब्रैकेट में एक जैसा आंसर आना चाहिए। अगर आपका एक जैसा आंसर आया तो सही है। एक ब्रैकेट में ये लिख देंगे 2x + 3 और एक में ये लिख देंगे 2x + 3। सी पार्ट है 5x² - 125y² आ गया बच्चों, ठीक हो गया। इसमें बच्चों पहले कॉमन आता है 5, हमने 5 कॉमन ले लेना है। ये हो जाएगा x² - 5 25 * 125 होता है ना, ठीक है। 125 को 5 से डिवाइड कर दो, 5 2 * 10 और 5 5 = 25, ठीक है। 25 आ गया, 25y²। अभी तो फॉर्मूला लग जाएगा बच्चों, स्क्वायर की फॉर्म में बनाओ 5, ये होगा x का होल स्क्वायर - 5y का होल स्क्वायर। अब इनको एक दफ़ा ऐड कर देंगे और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, x + 5y और x - 5y, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है डी पार्ट 3x² + 2x - 1, ठीक है बच्चों। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है तो 3 आएगा, ठीक है। 3 आ गया। 3 के फैक्टर क्या होंगे, 1 × 3, 1 × हमें 2 चाहिए ना, हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इन दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ये आएगा 3x² + 3 - 1, 3 - 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, x - 1 ऐसी। ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ये हो जाएगा +3x - 1x - 1। इन दोनों में बच्चों 3x कॉमन आएगा, 3x कॉमन आ गया, 3 भी आ गया, एक x कॉमन था, x रह गया, प्लस जब पूरी चीज़ कॉमन आती है ना बच्चों, ठीक है, हम इन दोनों में कॉमन ले रहे हैं और इन दोनों में। जब होल चीज़ कॉमन आती है उसकी जगह हमने 1 लिखना होता है। ये पूरा का पूरा कॉमन आ गया, 1 आ गया। इनमें कुछ कॉमन नहीं आता, एक तो माइनस आएगा और 1 कॉमन लेंगे। जब 1 कॉमन लेते हैं अंदर वाला वही आता है आंसर, x। बाहर माइनस कॉमन ले, अंदर का साइन चेंज, +1। देखो ब्रैकेट में एक जैसा आंसर आना चाहिए। एक ब्रैकेट में लिखेंगे x + 1 और एक में लिखेंगे 3x - 1। ये थी बच्चों आपकी एक्सरसाइज चेक 6। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आपने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि मैं जो वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुंचे ना। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।